हेलो माय डियर लिटिल साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज की वीडियो में हम करेंगे कैंसर, ठीक है। और ये जो कैंसर है चैप्टर 8 का टॉपिक है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में। और वैसे भी एक नॉर्मल इंसान इस वीडियो को ध्यान से पढ़ सकता है, देख सकता है कि जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि कैंसर होता क्या है, किसकी वजह से फैलता है, ठीक है। इसको हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी करेंगे हम डेफिनेशन, व्हाट इज कैंसर। सो कैंसर मे बी डिफाइंड एज अ मैलिग्नेंट ग्रोथ or enlargement of tissue that occur due to unlimited and uncontrolled mitotic division of certain cells and invade the surrounding tissue। कैंसर क्या है? एक मैलिग्नेंट ग्रोथ है। मैलिग्नेंट ग्रोथ बोल सकते हैं कि सपोज ये आपकी बॉडी है, बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है। तो इस टिश्यू में, इस पोर्शन में कैंसर है, और वो वाला कैंसर जो साथ के साथ जितने भी ये सपोज सेल्स वगैरह हैं, टिश्यू है, इन सेल्स में, इन टिश्यू में फैलेगा, स्प्रेड होएगा, साथ साथ के टिश्यूज को भी खराब करेगा। दैट इज मैलिग्नेंट ग्रोथ। और इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू, इनलार्जमेंट मीन्स टिश्यू के साइज का इंक्रीज हो जाना, इनलार्ज हो जाना। और जिसकी बॉडी में कैंसर है, जिसको कैंसर होता है, उसके जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वहां पर अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। अनलिमिटेड मींस जिसकी कोई लिमिट ना हो, अनकंट्रोल जिसको रोका ना जाए, ठीक है, या जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता। तो माइटोटिक डिविजन्स कौन सी होती है? माइटोटिक डिविजन्स मीन जिसमें सेल्स की गिनती ज्यादा होती है, इंक्रीज करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से 4 सेल बन गए, 4 से 8 बन गए, 8 से 16, 32, ऐसे ऐसे सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज माइटोटिक डिविजन्स, मीन सेल्स का बढ़ना, इंक्रीज होना, उसको हम बोलेंगे माइटोटिक डिविजन्स। तो कैंसर क्या है? इट इज अ मैलिग्नेंट ग्रोथ एंड इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यूज। वो वाला कैंसर जिसमें सेल्स हो, जब बॉडी के सेल्स हो, टिश्यू हो, वो अनकंट्रोल्ड, ठीक है, उसको अनकंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनलिमिटेड उसके जो डिविजन्स हो, ग्रोथ हो, दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। और यहां पर लिखा है इन्वेड्स अ सराउंडिंग टिश्यू। इन्वेड्स मींस डैमेज करना। सपोज जैसे हमने पहले बोला कि सपोज इस एरिया में यहां पर कैंसर है, और यहां पर जो जिस टिश्यू में कैंसर है, तो उस टिश्यूज में से जो कैंसर होएगा वो बाकी के जो सेल्स होंगे साथ वाले, उस सेल्स को खराब करेगा, इन्वेड करेगा, डैमेज करेगा, और साथ ही साथ कैंसर फैलेगा। दैट इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ग्रोथ। तो इसे हम बच्चे कैंसर बोलते हैं सिंपल वे में, कि सेल्स का, टिश्यूज का इंक्रीज होना, ठीक है जी, अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिविजन्स का होना। नेक्स्ट वन है कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज माइटोटिक रन अमोक। इट इज वन ऑफ द चीफ किलर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो ह्यूमन बींग्स में जो प्रॉब्लम पाई जाती है, कॉमन डिसीज है इन केस ऑफ बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में। दैट इज इट इज नोन एज द चीफ किलर। सबसे ज्यादा जो इंसान मरते हैं, ठीक है, उसका जो रीजन है वो कैंसर है। सो इट इज ड्रेडफुल डिसीज। इट इज मोर कॉमन इन पीपल बिटवीन द 40 to 60 ईयर ऑफ एज। जिन लोगों की एज 40 to 60 के बीच होगी, उनमें ये कॉमन मिलेगा कैंसर। एंड सेल्स ग्रोथ मच मोर देन द नॉर्मल सेल्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ट्यूमर also called the neoplasm, which literally means new growth, is generally formed। ट्यूमर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होएगा कि न्यू ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। द सेल्स हैव लेस सर्वाइवल कैपेबिलिटी। और जिस सेल्स में कैंसर होगा तो उस सेल्स का सपोज सर्वाइव करना मुश्किल होएगा। कॉमनली ओरिजिनेट इन द टिश्यूज। और ये जो कैंसर होएगा तो ह्यूमन बींग्स में किस किस बॉडी पार्ट्स में जो होता है, जैसे लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो लाइनिंग होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, या स्किन में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, या लिवर में भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। कैंसर आपने ध्यान से पढ़ लिया कि अनलिमिटेड ग्रोथ होना सेल्स की या टिश्यूज की, ठीक है, एक सेल से बाकी के सेल्स को भी इन्वेड करना, डैमेज करना, खराब करना। तो उसके बाद है इसके टाइप्स। जो टाइप्स है, 2 टाइप्स है इसकी। कौन कौन सी? एक तो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल टिश्यू फ्रॉम वेयर दे अरोज। एक तो इसके टाइप होगी ओरिजिनल टिश्यू से, जहां पर से ये नेक्स्ट जो ट्यूमर है वो फॉर्म होएगा। तो इसकी फर्दर हम 3 टाइप्स भी करेंगे। एंड नेक्स्ट वन है on the basis of their spread and tumors are of 2 types। तो बच्चे इसकी नेक्स्ट हम टाइप्स करेंगे 1 and 2। तो सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करना है, ये वाला डिस्कस करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनल टिश्यू फ्रॉम वेयर दे अरोज। जिसके फर्दर हमने 3 इसकी टाइप्स करनी है, सार्कोमास, कार्सिनोमास एंड ल्यूकीमिया। तो नेक्स्ट है, यस, here it is,
on the basis of their original tissue from where they arose, and tumors are of three types. थ्री टाइप्स का कौन सा ट्यूमर होता है? एक तो है लाइफोमास, लाइपोमास एंड स्टियोमा। तो फर्स्ट है जो लाइफोमास है, दीज आर द कैंसर्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। उसके नेम से इंडिकेट होता है, लाइफोमास मींस जो लिम्फेटिक टिश्यूज में कैंसर हो, एंड दे अपेयर इन द लिम्फेटिक नोड, स्प्लीन एटसेट्रा। ये जो कैंसर होएगा लाइफोमास वाला, एक तो लिम्फेटिक टिश्यूज में तो स्प्रेड होएगा, तो ये अपेयर कहां पर हो रहा है? लिम्फेटिक नोड, स्प्लीन में हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लाइपोमास। लाइपोमास में से आप याद कर लेना लिपिड्स, ठीक है, जिसमें फैट हो। तो फैट कहां पर होती है? एडिपोज टिश्यूज। जहां पर भी आप एडिपोज टिश्यूज पढ़ोगे, इट मींस ये वो वाले टिश्यू यहां पर फैट हो रही है। ऑस्टीमिया, जहां पर भी आप ऑस्टीमिया वर्ड पढ़ोगे, इट मींस किसकी बात हो रही है? बोन्स। वो वाला कैंसर जो किसमें हो? बोन्स, हड्डियों में हो। तो ये तो हो गया बच्चे उसकी जो ओरिजिनल जो स्पेस है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल टिश्यू जहां से ये अराइज होता है। थ्री टाइप्स का होता है, कौन सा? लाइफोमास, लाइपोमास एंड ऑस्टीमिया। ये थ्री टाइप्स किया आपने। तो नेक्स्ट वन है आपके पास कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या होता है? दीज कैंसर अफेक्ट द एपिथेलियल टिश्यूज एंड ग्लैंड्स। तो ये वाला जो कैंसर होएगा कार्सिनोमास का, तो किस किस टिश्यूज को ये अफेक्ट करेगा? सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यूज एंड नेक्स्ट वन कौन सा है? ग्लैंड्स। तो इसकी वजह से कहां पर कैंसर हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है। सो द कैंसर ऑफ एपिथेलियल ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज अ एडिनोमा। वो वाला कैंसर जो एपिथेलियल ग्लैंड्स में हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडिनोमा। तो बच्चे ये है हमने टाइप्स की। तो जो लास्ट टाइप है इसकी, दैट इज ल्यूकीमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। तो ल्यूकीमिया में जो आपने ब्लड कैंसर करना है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसके नेम से ही इंडिकेट है, ल्यूकीमिया मींस WBC की बात की गई है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स की बात की गई होगी। तो डेफिनेटली हमने क्या करना है कैंसर के बारे में? स्टार्टिंग में क्या पड़ेगा कि जहां पर भी ये कैंसर होता है वहां पर सेल्स और टिश्यूज में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर जो कैंसर होगा ल्यूकीमिया में, ब्लड कैंसर में, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज WBC काउंट। WBC काउंट मींस जो आपकी बॉडी में ब्लड में WBC काउंट होता है, मींस व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। वाई? ड्यू टू इंक्रीज्ड फॉर्मेशन इन द बोन मैरो। और बोन मैरो आपको पता है कि यहाँ पर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर अफेक्टिंग द चिल्ड्रन बिलो द 15 ईयर ऑफ एज। जो ल्यूकीमिया है, ब्लड का कैंसर है, सबसे ज्यादा ये जो प्रॉब्लम है वो कहां पर होती है, किन में होती है? 15 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उसकी कम उम्र के बच्चों में ये वाली डिसीज होती है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज रिकमेंडेड। और जिन पेशेंट्स में ये वाली डिसीज होती है, ये वाला ट्यूमर होता है, तो उसमें क्या किया जाता है? उसका जो बोन मैरो ही है वो ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। एंड दीज इंक्लूड ट्यूमर ऑफ आईज, किडनीज एंड सेरिब्लम। सेरिब्लम इज अ पार्ट ऑफ हेड। तो ये वाला जो ब्लड कैंसर है कहां पर, जो ट्यूमर है कहां पर होता है? आईज में, किडनीज में। तो ये तो है बच्चे सिंपल आपने जो आज किया है इसका कैंसर की, कैंसर सिंपल में होता क्या है इसकी आपने डेफिनेशंस की। तो नेक्स्ट वन आपने इसकी जो टाइप्स की, टाइप्स कौन सी की? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनल टिश्यूज फ्रॉम वेयर दे अरोज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेड ट्यूमर। आपने ये वाली टाइप है, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है कौन सी, इसमें आपने 3 मेन किए थे, कौन से? सार्कोमास, कार्सिनोमास एंड द लास्ट वन इज ल्यूकीमिया। जो फर्स्ट है सार्कोमास, सार्कोमास में आपने 3 चीजें की, लाइफोमास, लाइपोमास एंड ऑस्टीमिया। तो उसके बाद आपने किया कार्सिनोमास एंड नेक्स्ट वन किया आपने ल्यूकीमिया। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो क्वेश्चन है आता ही आता है, लेकिन आपको सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि कैंसर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करोगे, तो उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपने ये वाली टाइप्स करनी है जो हमेशा आती हैं, जैसे ये वाली सार्कोमास, कार्सिनोमास एंड ल्यूकीमिया, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपने ये वाली टाइप्स भी करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैंसर। तो नेक्स्ट जो टाइप्स है बच्चे ये वाली, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेड द ट्यूमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।